रॉकी! रॉकी! अरे बचुआ! बचुआ! उठ जा रे बचुआ! अरे बचुआ उठ जा रे बचुआ! उठ जा बचुआ! रॉकी! क्यों कर रही है आप ये सब? कुछ बदला लेना है, कोई दुश्मनी है तो बता दीजिए ना आप। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो हम बात करके सुलझा सकते हैं ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कौन कह रहा है आपको ये सब करने को? किसने कहा है आपको? पैसे चाहिए आपको? आप रकम बताइए, हम आपको दुगना अमाउंट देंगे, पक्का। आप बात तो कीजिए कुछ। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम बस वो कर रहे हैं जो हमें करने को कहा गया है, और इस वक्त हमें तुम्हें मारने का आदेश नहीं दिया गया है, इसीलिए इतनी जबान चला रही हो। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप बैठी रहो, वरना अगली बार आदेश का इंतजार नहीं करेंगे हम। बचाओ! कोई हेलो, काम हो गया? जी। शकल दिखाओ उसकी। जिंदा क्यों रखा है इसे? तुमने तो इसे मारने की सुपारी दी थी ना मुझे। अभी तो इसे और तड़पाना है। इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा मैं इसे। आखिर 20 साल से इस बदले का इंतजार कर रहा हूं मैं। उसका मजा इतना जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा। अभिषेक! अरे डॉक्टर! डॉक्टर को बुला, जल्दी डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं बचुआ! अच्छा जी, एक मिनट मैं देखता हूँ। गाड़ी निकाली यार, हॉस्पिटल लेके चलना रॉकी को, जल्दी कर। जल्दी कर बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है मतलब? रॉकी नहीं रहा, इज नो मोर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? उठ रॉकी!
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना, हमारे भाई की शादी थी, वो ऊपर से गिर के। आप प्लीज पता कीजिए ना किसने किया ये सब, प्लीज आइए। देखिए, रियली सॉरी, लेकिन हम यहाँ इस सिलसिले में नहीं बल्कि एक दूसरे केस के बारे में आपसे बात करने आए हैं। दूसरा केस? जी सुनिए, अंदर आइए आप। अभिषेक पांडे कौन है? जी जी, हम इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा भाई ऊपर से गिर, आप देखिए ना। लेकिन वो इतनी ऊंचाई से कैसे गिरा? ये बहुत अनहोनी हो गया दरोगा साहब, ये बहुत अनहोनी हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। आप पता लगाइए, ये जरूर षड्यंत्र किया, हम उनका नहीं छोड़ेंगे, हम उनका नहीं छोड़ेंगे। हमारा बचुआ हमने छीन लिया। कौन है ये लड़की? और हमारी पत्नी का पर्स तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ये पर्स आपकी पत्नी का है? जी, कुछ पूछ रहे तुमसे कि हमारी पत्नी का पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? कहाँ है वो? देखिए, आपकी पत्नी का पर्स मुझे मंदिर में मिला था। जब तक मैं ये उन्हें देने गई, तब तक क्या? आपकी पत्नी पता नहीं बड़ी जल्दबाजी में थी। आपकी पत्नी शायद किसी खतरे में। क्या? तो बेटा क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे कि दानी की जान खतरे में। अब चिंता मत करिए, हम बात कर रहे हैं इनसे। अब जाइए प्लीज उधर, हम बात कर रहे हैं। कोई नहीं सकता हो रहे। आप प्लीज जाइए वहां, प्लीज, हम बात कर रहे हैं इनसे। मतलब खेल शुरू हो चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी पत्नी खतरे में? क्या कह रही हो तुम? वो क्या है ना, मंदिर के बाहर ही मेरी दुकान है और उसी समय मैं मंदिर में बच्चों को खाना खिला रही थी। वो क्या है ना, हरी मिर्च से भी तीखी है वानी। इसीलिए आपकी पत्नी का चेहरा देख के ही मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया और यहाँ पे आ गई। मैंने अपना नंबर और पता भी दे दिया है। आपको कुछ जरूरत होगी ना तो बेफिक्र मुझे फोन कीजिएगा। 2 मिनट वाले नूडल बनने से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। वो क्या है ना, जरूरतमंद को मुफ्त में खाना देना और मददगार को मदद करना आदत है मेरी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, एक सेकंड। पांडे जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब प्लीज 1 मिनट दीजिए हमें। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ अगर हमें सब कुछ बताओगे तुम इतनी आसानी से जाने देंगे हम? जाने क्यों नहीं देंगे आप? आपके घर में मातम चल रहा है, मैं अनजान यहाँ रुक के क्या करूंगी? तुम हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करोगे। और जब तक वो मिल नहीं जाती है
तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? अरे सदमे में तुम्हारे दिमाग में ककोरे उग गए हैं क्या? ये इतनी बकवास कर रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हारी बीवी की तकलीफों के बारे में बोल के मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे ही सर में धनिया बो रहे हो? हद है यार। छोड़ो मुझे। देखो मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। बावर्ची हूँ मैं, तुम्हें जासूस दिख रही हूँ क्या? पौष्टिक खाना खिला के तुम्हारे शरीर को ताकत दिला सकती हूँ, पर तुम्हारी पत्नी को ढूंढ नहीं सकती हूँ मैं। छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आखिरी बार हमारी पत्नी को तुमने देखा था और उन हमलावरों को भी, और जब तक हमारी पत्नी मिल नहीं जाती तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नी को ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इन्हें आपके साथ रुकने की जरूरत नहीं है, इन्होंने हमें सारी डिटेल्स दे दी है। हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे और अगर इनकी जरूरत हुई तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। फिलहाल आप इन्हें जाने दीजिए। शुक्रिया। अच्छा वो इस संगी की थोड़ी अक्ल तो है। एक सेकेंड, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हमारे भाई की यहां मौत होना, हमारी बीवी का गायब होना, ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये साजिश है। और हो ना हो, इन सब के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। हे भगवान, हमें तो लगा था कि इतने दुखों के बीच ध्रुव एकदम टूट जाएगा, हार जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो अभी भी अपना दिमाग चला रहा है। एक सेकेंड, तुम कह रही कि तुमने हमारी पत्नी और उन हमलावरों को देखा है। अगर तुमने उन्हें देखा है तो हो सकता है उन हमलावरों ने भी इसे देखा होगा। तुम्हारी भी जान खतरे में हो सकती है। किसी और का तो पता नहीं, पर तुमसे जरूर डर लग रहा है मुझे। वैसे तो हरी मिर्च से भी तीखी है वानी, पर तुम मेरी जिंदगी का चटनी क्यों बना रहे हो? चाहिए सादी दाल और तुम उसमें जबरदस्ती तड़का मार रहे हो। क्यों? देखो मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम जाओ अपनी बीवी को संभालो, उसे खोजो। मेरे अंगरक्षक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं ना खुद अपने लिए काफी हूं। इंसान है कि खंबा। देखो तुम्हारे घर का माहौल गंभीर है, मुझे कुछ ऊट पटांग करने में मजबूर मत करो। देख रहे हो रबर की सैंडल है, कल ही भिगोई है। अगर इसका स्वाद नहीं चखना तो मेरे रास्ते से हटो। जाने दो मुझे, घर जाना है। नहीं जाने देंगे। तुम जानती हो, जब किसी को पता हो कि उसकी जान खतरे में है तो उसके चेहरे के रंग उड़े होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो जरा सा भी फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन हमलावरों के साथ तुम भी मिली हो और सब कुछ तुम्हारा किया कराया? अरे संकी के साथ तो तुम शक्की भी निकले। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ थी कैसे? वो जानबूझ के भाग तो नहीं गई? मतलब पूछ रही हूं मैं, तुम्हारे जैसे बैल बुद्धि के साथ रहना आसान थोड़ी ना है। उस बेचारी को तो पद्माश्री मिलना चाहिए तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। क्या घूर क्या रहे हो? मदद करने वाले हाथ को नोच रहे हो तो इंसान तो यही कहेगा ना, शराफत का जमाना ही नहीं रहा, पापी हो गई है दुनिया, पापी। और मेरे जैसे पुण्य आत्मा के लिए ये दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर अब क्या करूं, मेरी जिंदगी की सब्जी जली हुई है। अब इस दुनिया में आ गई हूं, जीना तो पड़ेगा ही ना। रुको, ये देखो मेरा आधार कार्ड, मेरा नाम, मेरा पता, मेरी माँ का नाम। देखो
देखो, ठीक से देखो, जो भी बोला है सच बोला है मैंने। पहली बात कि इससे कुछ साबित नहीं होता, और दूसरी बात यह कि तुम यहां पर सेफ हो, खतरे में नहीं हो तुम, समझी? और वादा करते कि तुम्हें और तुम्हारी मां को हम सुरक्षित रखेंगे। ध्रुव वैसे तो चुप नहीं रहेगा, हमें ही कुछ करना होगा। ध्रुव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी आसानी से आप इस लड़की पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसी लड़की ने धानी के साथ कुछ किया है। बता, कहाँ है हमारी बहन धानी? बताओ, हम उसकी बहन है, बता वो कहाँ है? हे भगवान, कहीं तुम्हारे आदमी ने रॉकी का ये हाल तो नहीं किया? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? बताओ कहाँ है धानी? कहाँ है धानी? सृष्टि हमारी बात काबू रखो अपने आप पे, प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं हम। आराम करो थोड़ी देर, वहां पर बैठो प्लीज। हम बात कर रहे हैं ना इससे। आओ आओ हमारे साथ आओ। कुछ पूछ रहे, बताओ हमें, कहाँ देखा था तुमने उसे? तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो। नहीं छोड़े। बच्चों, ये कहाँ हो रहा? कुछ समझे? हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमारा सर फट जाएगा, हम सच कह रहा हूँ। पापा प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आप टूट जाएंगे तो फिर माँ और बुआ को कौन संभालेगा? प्लीज चिंता मत करिए, आप धानी की चिंता मत करिए, वो छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं हम धानी को सही सलामत वापस घर लेकर आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द तहकीकात कीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारा भाई छत से गिरा नहीं था, बल्कि उसे धक्का मारा गया। और अपने भाई के खूनी का नाम जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। और तुम चलो हमारे साथ। अरे अरे, वापस मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। अब बस भी करो। तुम तो ऐसे चिपक के रखे हो जैसे उबली के घुइया। देखो मिस्टर, तुम्हारे घर में हादसा हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा रायता नहीं फैलाया, वरना ये जो गुस्ताखी की है ना तुमने, इसका जवाब मैं वहीं पे बहुत अच्छे से दे सकती थी। पर ये महाशय अपने आप को आलू समझ के रखे, और तुम क्या भूल गए हो, मैं ही वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी बीवी का सच तुम्हें बताया है। और तुम्हें कहा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, पर तुम तो मुझे ही कड़ाई समझ के करची मार रहे हो। और ये लाल लाल टमाटर जैसी आंखें और चेहरा दिखा के डरा रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो? डरा रहे हो? डरा रहे हो मुझे? सुनो, वापस से हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। नहीं? क्यों? अभी बताती हूँ तुम्हें। मैडम, मैडम इन्हें जरा गिरफ्तार कीजिए, ये दिन दहाड़े मुझे छेड़ रहे। ये सही है? हाँ, आज जो मदद करने का सलाह मिला ना मुझे, ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। भगवान कसम, हाँ,
आज के बाद किसी भी फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगी। किसी की मदद करने जाओ तो मेरी सीधी सादी जिंदगी में मिर्ची का तड़का लग जाता है। बस बस बस, बहुत हो गया। बड़े बड़े शेफ भी इतने उदाहरण नहीं देते जितनी तुम दे रही हो। कानों में से खून निकल आया हमारे। दिख नहीं रहा है? ओह, अंदर अंदर खून बह रहा होगा ना। अगर कान का पर्दा फट गया तो वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। बुला के लाती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना बताओ कि हमारी बीवी के बारे में और क्या जानती हो? आखिरी बार कहां देखा था उसे, प्लीज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।